हेलो स्टूडेंट। मेरा नाम अभिनव कुमार और आप देख रहे हैं साइंस एंड मैथमेटिकल सोसाइटी। तो मैं आज आप लोग के बीच एक नए टॉपिक के साथ आप लोग से जुड़ूंगा और आप लोग से मैं चर्चा करूंगा, बताने का काम करूंगा। मैं बहुत दिनों से आप लोग से मैं मिल नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पास कुछ परेशानियां आ गई थी, तो वो मैं परेशानियां में मैं उसमें मैं अपना ये कर रहा था। तो उस चीज़ को मैं अब उससे मैं उबर गया हूँ उस परेशानियां से। तो मैं आज आप लोग के बीच यहाँ पे उपस्थित हूँ और आज बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ मैं लेके आया हूँ जो कि स्टैंडर्ड 10th के लिए है। और ये इस बार जो दिए थे एग्ज़ाम, बहुत ही क्वेश्चन अच्छे-अच्छे हैं। मैं उस क्वेश्चन को मैं भी आप लोग को सोल्व करके मैं यहाँ पे बताऊँगा। मेरे पास वो क्वेश्चन अवेलेबल हो गई है और ये वीडियो के बाद मैं हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन ही सोल्व करके मैं आप लोग से डिस्कस करूँ, बताने का काम करूँ। तो चलिए आज मैं आप लोग से मैं डिस्कस करूँगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा जिससे कि मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं अच्छे-अच्छे टॉपिक आप लोग के बीच लाता रहूँ और आप लोग से मैं जुड़ा रहूँ। तो चलिए आज मेरी जो टॉपिक है आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ, इसके पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री का, जिसको हम त्रिकोणमिति का कुछ ये अनुपात का मैं रेशियो के बारे में बताया था। तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ वैल्यू को मैं बताने जा रहा हूँ कि कुछ अगर ये जो कोण हम जब भी पढ़ रहे थे 90 डिग्री के एंगल में पढ़ रहे थे, तो 0 से 90 डिग्री के बीच के जो कोण अगर दिया रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा। तो मैं एक चार्ट के द्वारा मैं आप लोग से मैं बताने का काम करूँगा और वो चार्ट को मैं अगले जो ये एक मैं उदाहरण के साथ ही जो चार्ट में बनाया और जो वैल्यू है आती है, तो वैल्यू को कैसे हम पुट करते हैं, किस तरह से उसमें वैल्यू रखने का काम करते हैं, मैं उदाहरण के साथ आप लोग को मैं अच्छे तरीके से मैं बताऊँगा। और तब तक मेरे वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और ना कि बीच में छोड़ के चले जाइएगा, क्योंकि आपको कहीं न कहीं आप लास्ट तक देखिएगा तो बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलिए तो लेके मैं चलता हूँ सीधे आपको बोर्ड पर। यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैं त्रिकोणमिति का लिखा हूँ कि 0 और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा हूँ। मतलब कहने का है कि जब भी हम ये चैप्टर में पढ़ रहा था, तो ये चैप्टर में पढ़ रहा था तो मैं रेशियो के बारे में बताया था। रेशियो के बारे में बताया था कि जब भी अब यहाँ यहाँ पे मैं पढ़ रहा था तो यहाँ पे एक 90 डिग्री की बात आती थी। तो 90 डिग्री आती थी तो यहाँ पे जितना भी त्रिकोणमितीय का जो हम इसके पहले रेशियो के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे मैं ये वैल्यू को पुट नहीं करता था। सिर्फ़ हम साइन थीटा बराबर क्या होता था रेशियो में, फिर कॉस थीटा बराबर क्या, तो उसमें भुजा का अनुपात निकालने का काम करते थे। लेकिन अब क्या है, मैं यहाँ पे डिग्री का जो मान रहता है उसको मैं यहाँ पे आपको चार्ट के द्वारा यहाँ पे मैं बता दिया है कि कैसे यहाँ पे चार्ट में क्या होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में किस तरह से वैल्यू पुट किया जाता है और कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले बड़ी बात ये है कि अगर आप त्रिकोणमिति का जो भी क्वेश्चन आप बना रहे हैं, जो अनुपात का, रेशियो का, तो आपको सबसे पहले ये जो मैं चार्ट इसलिए आप लोग को मैं प्रिपेयर करवा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि इससे मैं कुछ उदाहरण में जब लेके मैं वहाँ पे सोल्व करूँगा तो आपको परेशानियाँ होगी। तो इसीलिए मैं इस चार्ट को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे चार्ट बना के आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से कैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसा कि यहाँ पे मैं ये पहला जो ये कॉलम बनाया, इसमें कोण जो ये मेरा कोण दर्शाता है जिसको हम थीटा डिग्री से, जैसे कि यहाँ पे थीटा डिग्री में यहाँ पर लिख दिया हूँ। थीटा डिग्री का कहने का मतलब न्यून कोण जिसको हम बोलते थे, तो वो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। और यहाँ पे 0, जबकि ऊपर में मैं लिखा हूँ पॉइंट में कि 0 और 90 के त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में जो मेरे एंगल आते हैं, तो उसके जो रेशियो होंगे, जो रेशियो होंगे, भुजा का जो रेशियो होंगे, उसका जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे बताने का काम किया। चलिए तो पहला मेरा है साइन थीटा है, जो साइन थीटा यहाँ पर मैंने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। चलिए तो सबसे पहले मैं साइन थीटा का लेके चलता हूँ। तो याद रखिएगा साइन थीटा का जो 0 डिग्री का अगर मान दिया रहेगा 0 डिग्री, तो उसका जो वैल्यू होता है वो 0 ही होता है। और अगर 30 डिग्री में रहेगा तो वो होता है 1/2 होता है, और 45 डिग्री का होता है तो 1/√2 होता है, और 60 डिग्री में अगर रहे तो वो √3/2 होता है, और 90 डिग्री में रहे तो 1 रहता है। तो सेम कंडीशन इसका, जस्ट साइन थीटा का पहले 0 और 90 का याद रखना है। तो साइन अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू 0 होगा, और साइन अगर 90 रहे तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। और अगर ध्यान देने वाली बात है कि कॉस थीटा बराबर अगर 0 डिग्री दिया रहे, थीटा का मान अगर 0 डिग्री दिया रहे, तो वहाँ पे क्या होगा, वो 0 का वैल्यू 1 हो जाता है और 90 का वैल्यू 0 हो जाता है। तो याद रखनी है कि साइन का जस्ट उल्टा हो जाता है, साइन का जस्ट उल्टा। साइन में मैंने पढ़ा था 0 डिग्री का वैल्यू 0 और 90 डिग्री का वैल्यू 1, लेकिन कॉस थीटा में क्या हो जाता है, कॉस थीटा में हो जाता है 0 का वैल्यू 1 और 90 डिग्री का वैल्यू 0।
बाकी सेम ये क्या हो जाता है 30 जो 30 का मैंने पढ़ा था यहाँ पे 1/2, तो वो 60 का हो जाता है cos 60 का वैल्यू, और cos 60 का वैल्यू यहाँ पे ये sin 60 का वैल्यू यहाँ पे cos 30 का आ जाता है। तो आपको यहाँ पे इस तरह से, जैसे यहाँ पे 0 डिग्री cos 0 डिग्री बराबर 1, फिर cos 30 डिग्री बराबर √3/2, फिर 45 डिग्री बराबर 1/√2, फिर 60 डिग्री बराबर 1/2, 90 डिग्री बराबर 0। फिर tan थीटा का अगर लेके चलिए 0 डिग्री रहेगा तो 0 डिग्री में क्या होता है 0 होता है, 30 डिग्री में 1/√3 होता है, फिर 45 डिग्री में 1 होता है, 60 डिग्री में √3 होता है, और यहाँ पर 90 डिग्री में क्या होता है अपरिभाषित होता है, कहने का मतलब इन्फिनिटिव होता है, इसका वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिटिव होती है। चलो फिर उसी तरह से cosec थीटा में ये क्या होता है 0 में अपरिभाषित होती है जिसको इन्फिनिटिव बोलते हैं, और 30 डिग्री में उसका वैल्यू 2 होता है, 45 डिग्री में √2 होता है, और 60 डिग्री में 2/√3 होता है, और 90 डिग्री में 1 होता है। फिर उसी तरह से sec थीटा में 0 डिग्री अगर वैल्यू रहे तो 1 होता है, और अगर 30 डिग्री रहे तो 2/√3 होगा, और अगर 45 डिग्री रहे तो √2 होगा, और 60 डिग्री रहे तो 2, और 90 डिग्री रहे तो वो अपरिभाषित। उसी तरह से cot थीटा का भी जो 0 डिग्री रहेगा तो अपरिभाषित होगा, 30 डिग्री रहेगा तो √3 होगा, और 45 डिग्री रहेगा तो 1 होगा, 60 डिग्री रहेगा 1/√3 होगा, 90 डिग्री रहेगा तो 0 होगा। तो ये आपको याद रखनी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीवीआई के तौर पे। आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में भी इसे पूछा जाता है कि पूछ देगा sin 45 का मान क्या होता है, sin 60 का मान क्या होता है, cos 0 का मान क्या होता है, फिर tan 30 का मान क्या होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे आप ज़रूर पढ़िएगा और याद रखिएगा, जिससे कि मैं अगले जो उदाहरण मैं बताऊंगा, उदाहरण लेके मैं समझाऊंगा, तो वहाँ पे आपको कहीं परेशानियाँ ना हो। इसीलिए मैं सबसे पहले आपको ये चार्ट को प्रिपेयर करवा दिया हूँ, मैं बता दिया हूँ, जहाँ पे आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा तो आपको समझ में पूरी तरह से आए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और अच्छे तरीके से, अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि मेरा भी आगे और मनोबल बढ़े, और आप लोग के बीच में अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर मैं आता रहूं, और अच्छे तरीके से मैं बताने का काम करूं। और मैं यहाँ पे तो ये चार्ट आपको प्रिपेयर करवा दिया है, और अगर आप कहीं भी आप मैथमेटिक्स का कॉपी में आप इसे नोट कर लीजिएगा, और नहीं तो अगर मोबाइल है तो मोबाइल में आप शॉर्ट स्क्रीन लेके भी आप रख सकते हैं, जिससे कि आपको रेशियो बनाने में ईजी हो, समझने में भी ईजी हो। चलिए, तो मैं एक उदाहरण लेके मैं इस पर मैं बनाने का काम करूँगा, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ही है जो कि बहुत ही बार वो क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में। तो वो बहुत ही, और ये मत सोचिएगा कि ये बस बिहार बोर्ड के लिए नहीं, ये सीबीएसई वाले के लिए भी, जितने भी बोर्ड हमारे हैं वो मैथमेटिक्स का ये दिया रहता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात का है। तो प्लीज़ आप इसे नोट कर लीजिएगा, और ज़रूर से ज़रूर आप लोग याद कीजिएगा, और मेरे ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि कोई भी स्टूडेंट इससे वंचित ना हो और अच्छे तरीके से इसे समझ सके। चलिए, तो मैं उदाहरण लेके मैं नेक्स्ट में बता रहा हूँ कि किस तरह से कैसे इसे बनाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त और मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं ये तो मैंने आपको चार्ट में यहाँ पे बता दिया कि किस तरह से कैसे होता है, और किस तरह से उसको वैल्यू को, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, जैसा कि यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि एक एबीसी एक त्रिभुज है, और जिसमें कि बी समकोण है, और ए बी बराबर मेरा दिया हुआ है, और एक एंगल दिया हुआ है, जैसा कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, एक क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर मैं एंगल लेके मैं चल रहा हूँ, और यहाँ पे आप बारीकी से देखिएगा, बहुत ही वीवीआई के तौर पे आप इसे अगर समझ लीजिएगा आप इसे, तो आप कहीं भी कोई भी भुजा आपको भुजा की लंबाई निकालने के लिए बोलेगा तो आप इसे इजीली वे में निकाल दीजिएगा और बना दीजिएगा। तो चलिए, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैं अपनी लैंग्वेज और आप लोगों के लैंग्वेज में मैं यहाँ पे बताने का काम करूँगा, कि जिससे कि मैं उतना वास्ट में मैं लेके नहीं जाऊँगा, एकदम बेसिक बेसिक कि कैसे इसको सोल्व किया जाता है, बेसिक से मैं आप लोग को मैं बताऊँगा कि किस तरह से, कैसे एक एक पॉइंट को मैं बताऊँगा कि किस तरह से बनती है, कैसे बनते हैं, जिससे कि आप कभी नहीं भूल पाओगे, और बहुत ही ईजी लगेगा बनाने में और समझने में। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप ज़रूर अंत तक देखिएगा, बीच में मत छोड़ के जाइएगा। आप लोग से मेरी यही आग्रह रहेगी, जिससे कि मेरे कोई भी टॉपिक आपको छूटे ना, जिससे कि कहीं भी आपको परेशानी ना आए। चलिए, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जैसा कि यहाँ पे एक जो मैं यहाँ पे बोला गया, मैं वो चीज़ को मैं यहाँ पे बारीकी से मैं लिख रहा हूँ, बेसिक से मैं आप लोग के बीच में लिख रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पे बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज बोल रहा है, जिसमें बोल रहा है कि बी समकोण होनी चाहिए। बी समकोण कहने का मतलब है कि 90 डिग्री, बी समकोण 90 डिग्री होनी चाहिए। चलिए, ये बोल रहा है एक त्रिभुज है, चलिए ये त्रिभुज मान दिया, ए बी सी, सी समकोण हो गया, और बोल रही है कि ए बी बराबर 5, मतलब कि ये जो भुजा है ये मेरा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और बोला गया है कि कोण ए सी बी, मतलब सी कोण जो बीच में मेरा इस तरह का कोण दिखाता है, मतलब कि ये जो कोण है ये मेरा यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, ये मेरा वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री।
तब कह रहा है कि BC भुजा निकालनी है और AC भुजा निकालनी है। चलिए तो यहाँ पर मैं वो जो मैं चार्ट में बताया हूँ, तो आप प्लीज़ आप चार्ट को याद कर लीजिएगा। मैं वो चार्ट को मैं यहाँ पे उस चार्ट को मैं यूज़ करते हुए यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने का काम करूँगा, और आप प्रोसेस बाय प्रोसेस देखते जाइएगा, जिससे कि आपको कहीं भी समझने में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि हर चीज़ को निकालने के लिए अगर क्या होनी चाहिए, या 2 चीज़ दिया रहे, एक चीज़ को निकालने के लिए कहेगा, तो जस्ट यही चीज़ है कि हर चीज़ को निकालने के लिए कुछ ना कुछ आपको कंक्लूजन दिया रहेगा। क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़नी है। जितना हो सके 1 बार 2 बार 3 बार क्वेश्चन को बारीकी से पढ़नी है। जब बारीकी से आप क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आपको सोल्व करने में इतना ईजी होगा, और अपने आप उसका सॉल्यूशन निकलना चालू हो जाएगा कि कैसे क्या इसमें कंक्लूजन करना है, कैसे बनानी है। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ को मैं सबसे पहले पढ़ा कि इसमें क्या क्या चीज़ है दिया हुआ। तो मैंने पढ़ा कि ABC एक त्रिभुज है। चलिए भाई, मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है। उसके बाद जिसमें है कि कोण समकोण बोल रही है, तो क्वेश्चन बोल रही है कि B जो मेरा कोण होगा, जिसका कोण B जो है, भुजा जो B है वो क्या है, 90 डिग्री है। समकोण कहने का मतलब है 90 डिग्री। और एक मेरी भुजा है BC जो मेरा AB जो मेरा है ये है 5 सेंटीमीटर। तो ये मेरा जो है 5 सेंटीमीटर है, और एक मेरा क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ। तब बोल रहा है कि जो ये मेरी BC भुजा है और AC भुजा है, ये कितना कितना सेंटीमीटर का है, उसी का यहाँ लंबाई ज्ञात करनी है। चलिए सबसे पहले मैं कुछ याद कर लेता हूँ कि सबसे पहले हम यहाँ पे AB मेरा दिया हुआ है, AB दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले BC निकालने का काम करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि दिया हुआ है क्या क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो त्रिभुज ABC में B समकोण और समकोण AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ACB बराबर 30 डिग्री, ये मेरा दिया हुआ है। सबसे पहले मैं याद करूंगा रेशियो का, जैसे कि मैं बताया था साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो मैं यहाँ पे देखा कि एक AB भुजा दिया हुआ है, और एक चीज़ याद रखनी है कि जो मेरा ये भुजा दर्शाएगा, जो ये मेरा ये डिग्री ये दर्शाएगा, कोण दर्शाएगा न्यून कोण, उसके जस्ट वाले सामने भुजा को हम बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। ये मेरा आधार, ये मेरा आधार, और ये मेरा कर्ण होगा, ये मेरा कर्ण होगा। तो चलिए ये मेरा दिया हुआ है, न्यून कोण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, तो मैं एक आधार का फॉर्मूला लगाऊंगा। चलिए तो वो कौन सी फॉर्मूला है, तो आप लोग जानते होंगे, या हम लिख देते हैं, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होती है, लंब बटा आधार। यहाँ पे लंब क्या है, AB भुजा, और आधार क्या है, BC भुजा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू भी दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे मैं बात किया था कि एक न्यून कोण भी दिया हुआ है, तो मेरा क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ। तो यहाँ पर मैंने tan 30 डिग्री बराबर लिखा, लंब भी मेरा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। निकालनी क्या है, आधार निकालनी है। चलिए तो याद करनी है, tan 30 का मान मैंने क्या बताया था, tan 30 का मान 1/√3 बताया था, 1/√3। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ √3 बराबर 5 सेंटीमीटर बाई BC भुजा निकालनी थी। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक, चलिए तो यहाँ पर अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 5, BC भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 5√3 सेंटीमीटर। चलिए तो एक मेरा ये निकल के आ गया, मतलब ये वाला 5√3। तो आपको याद है कि जब हमें 2 भुजा मालूम है तो तीसरा भुजा पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे निकाल दूंगा। तो चलिए मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करता हूँ। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो मेरा दिया हुआ था उससे मैं एक भुजा जो BC भुजा यहाँ निकालने का बोल रहा था, तो मैंने BC भुजा निकाल दी, और BC भुजा की लंबाई निकालने का बोल रहा था, तो BC भुजा का लंबाई मैंने 5√3 निकाल दिया हूँ। और मैं अब यहाँ पे AC भुजा निकालने की बोल रही है, तो यहाँ पे मैं अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर जानते थे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, तो प्लीज़ आप इसे नोट कर लीजिएगा, और अगर आप शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे BC भुजा तो मेरी निकल गई है, और मैं यहाँ पे आपको
AC भुजा निकाल के मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से कैसे निकलेगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण यहाँ पर कौन सी भुजा है, तो AC भुजा है। AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब, लंब मेरा क्या है 5 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है 5√3 का स्क्वायर। तो चलिए AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 प्लस ये मेरा क्या हो जाएगा, तो 25 25 तिया 75 हो जाएगा। कहिए कैसे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में कि 5 का स्क्वायर किया और गुना √3 किया, तो ये मेरा निकल के आ गया 5 का स्क्वायर 25 और √3 करेंगे तो 3 25 तिया 75। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो ये मेरा 100 हो जाएगा। इसीलिए AC बराबर क्या हो जाएगा /100। तो इसीलिए AC बराबर मेरा आ गया 10 सेंटीमीटर। ये मेरा हो गया 10 सेंटीमीटर। तो यही चीज़ आपको यहाँ निकालने के लिए बोल रहा होगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और कोई समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। और मेरी भी अगर पहले वाले अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख लीजिएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं डाल दूंगा और आप उसे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और मैं अगली जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो जो मैं चार्ट में बताया, एक चार्ट का ही मैं उदाहरण लेके आप लोग को मैं यहाँ पे सोल्व करवाया हूँ। मैं बताया हूँ कि कैसे यहाँ पे मान निकालते हैं, कि जो मेरा एक भुजा दिया रहेगा और एक एंगल दिया रहेगा, तो बचे हुए भुजा को कैसे निकालूंगा, कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो वहाँ पे मैं आपको बारीकी से अच्छे तरीके से मैं बताने का काम किया हूँ। तो मेरे प्लीज़ जो पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा, और जिससे कि आपको बहुत सारे बेनिफिट हो सके। और मेरी वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और ठीक, तब तक मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक मेरे चैनल पे आप लोग बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।